नमस्कार। कैसे हो आप सब। नवरात्रि के मंगल पर्व पर देवी की कृपा से हम सभी का जीवन खुशियों से परिपूर्ण हो, यही प्रार्थना। आज हम नवदुर्गा के 7वें स्वरूप के बारे में जानने जा रहे हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में अपनी कुलदेवी का नाम लिखकर देवी को प्रणाम करें। तो आइए जानते हैं काल से रक्षा करने वाली 7वीं शक्ति की कथा, देवी कालरात्रि। नवरात्रि के 9 दिनों के दौरान माँ दुर्गा के 9 अलग अलग रूप की पूजा की जाती है। नवरात्रि के 7वें दिन, जिसे महासप्तमी भी कहा गया है, माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। माँ दुर्गा ने यह अवतार बुराई का अंत करने हेतु लिया था। कालरात्रि का अर्थ है काल की मृत्यु। यहाँ काल को समय और मृत्यु के रूप में समर्पित किया गया है और रात्रि का अर्थ है रात। काल रात्रि वह है जो अज्ञानता का नाश करती है और जन्म के अंधकार को दूर करती है, ताकि भक्त अज्ञानता के अंधकार के विनाश के साथ सर्वोच्च चेतना में विलीन हो जाए। माँ दुर्गा के इस रूप को सबसे शक्तिशाली माना गया है। इनके शरीर का रंग घने अंधेरे के भांति काला है और माँ और माता के अत्यंत लंबे केश खुले और बिखरे हैं। देवी के 3 नेत्र हैं और ये तीनों ही नेत्र ब्रह्मांड के समान गोल है। इनकी सांसों से अग्नि निकलती रहती है। माँ कालरात्रि के गले में विद्युत की तरह चमकने वाली माला सुशोभित है। माता के 4 भुजाओं में से बाएं हाथ में लोहे का कांटेदार अस्त्र अलंकृत है और दूसरे में एक कटार है। माँ कालरात्रि का दायां हाथ हमेशा ऊपर की तरफ उठा रहता है, जो भक्तों को सदैव अपने आशीर्वाद से सुसज्जित रखता है। उनका निचला हाथ भक्तों को आश्वासन देने के लिए है कि वह माता के संरक्षण में भयमुक्त होकर रह सकते हैं। माता श्री कालरात्रि का वाहन गर्दभ है। हम गलती से गर्दभ को आम बोलचाल की भाषा में मूर्खता का प्रतीक मान लेते हैं। वास्तव में गर्दभ यानी गधा अत्यधिक परिश्रम, आज्ञाकारिता, पूर्ण समर्पण, आनंद का एक सुंदर प्रतीक है और जबरदस्त सहनशक्ति और ताकत का भी प्रतिनिधित्व करता है। माता ने कालरात्रि का अवतार धारण कर शुंभ, निशुंभ और रक्तबीज जैसे दानवों का वध किया था। माँ कालरात्रि की पूजा सुबह और रात दोनों समय करने का विधान है। यह देवी पार्वती का उग्र रूप है और इनकी पूजा अर्चना करने से साधक को रोग दोष से मुक्ति एवं तंत्र मंत्र के असर को भी समाप्त किया जा सकता है। माँ कालरात्रि की पूजा में ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे इस मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। ऐसा करना बहुत लाभकारी माना गया है। इसी के साथ आप इस दिन दुर्गा चालीसा या दुर्गा सप्तशती का भी पाठ कर सकते हैं। माता कालरात्रि की यह व्रत कथा पढ़ने से न केवल भय का नाश हो जाता है, बल्कि आवश्यकता पड़ने पर भक्त अपने शत्रु का सामना करने से भी नहीं कतराते हैं। माँ कालरात्रि हमेशा सच्चाई और न्याय पर चलने का संदेश देती है। एक बार दैत्य शुंभ, निशुंभ और रक्तबीज ने अपना आतंक तीनों लोकों में फैलाना शुरू कर दिया था। उस वक्त सभी देवतागण भगवान शिव के पास गए। जब भगवान शिव ने सभी देवताओं को चिंतित देखा तो उनसे उनकी चिंता का कारण पूछा। देवताओं ने शुभ, निशुंभ और रक्त बीज नामक दानवों के बारे में भगवान शिव को अवगत कराया और उनसे मदद मांगी। देवताओं की चिंता जानकर भोलेनाथ ने माता पार्वती से दानवों का वध करने की प्रार्थना की। भगवान शंकर की विनती सुनकर देवी पार्वती ने उनके सामने नतमस्तक होकर उनका आशीर्वाद लिया और वहां से जाने की आज्ञा मांगी और दानवों का वध करने निकल पड़ी। माता पार्वती ने दानवों का वध करने के लिए माँ दुर्गा का रूप धारण किया। इस रूप में वह सिंह की सवारी करते हुए अति मनमोहक और शक्तिशाली प्रतीत हो रही थी। माता को देख सभी राक्षस अचंभित हो गए। उन तीनों ने माता के साथ एक साथ घमासान युद्ध शुरू कर दिया। दैत्यों ने अपना पूरा बल लगा दिया, परंतु माता के सामने टिक नहीं पाए। आदिशक्ति ने शुंभ और निशुंभ का वध किया। इसके पश्चात माँ ने रक्त बीज के साथ युद्ध आरंभ किया। रक्त बीज कोई मामूली दानव नहीं था।
उसने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान हासिल किया था। ब्रह्मा जी ने उसे यह वरदान दिया था कि जब भी उसे कोई मारने का प्रयत्न करेगा तब उसके शरीर से निकली खून की बूंदे जैसे ही धरती को स्पर्श करेगी वैसे ही अनेक रक्त बीजों का जन्म होगा। इसी वरदान के अनुसार जैसे ही माता ने उस पर प्रहार किया उसकी खून की बूंदे धरती पर गिरी और अनेक रक्त बीज प्रकट हो गए। उसी क्षण माता अति क्रोधित हुई और माँ दुर्गा के शरीर से एक ऊर्जा का संचार हुआ और माँ कालरात्रि का निर्माण हुआ। भले ही वो दानव अति शक्तिशाली था परंतु माता से जीत पाने का सामर्थ्य उसके अंदर नहीं था। माँ कालरात्रि ने रक्त बीज का खून जमीन पर गिरने से पहले ही पीना शुरू कर दिया ताकि रक्त बीज का पुनर्निर्माण न हो और अपनी कटार से रक्त बीज दानव को मार गिराया। इस तरह माता ने शुंभ निशुंभ और रक्त बीज जैसे दुष्ट दानवों का विनाश करके समस्त संसार को भयमुक्त किया। माँ कालरात्रि की पूजा सप्तमी के दिन करने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। कहा जाता है कि छठवें दिन देवी की पूजा करने के बाद सातवें दिन हमारा मन सहस्त्र चक्र में स्थित होता है। इस चक्र में हमारा मन सबसे साफ और शुद्ध स्थिति में होता है। इस वक्त कालरात्रि की पूजा करने से हमें ब्रह्मांड की सभी सिद्धियों की प्राप्ति होती है और सारी असुरी शक्तियाँ हमसे दूर भाग जाती है। माँ दुर्गा का यह अति शक्तिशाली रूप हमें यह सिखाता है बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो परंतु उसे अच्छाई के सामने घुटने टेकने ही पड़ते हैं। जो इंसान सच्चे मन से माँ की पूजा करेगा माँ किसी न किसी रूप में अवतरित होकर उनके जीवन में सभी बुराइयों का नाश करेगी। क्लीम ऐं श्री कालिकायै नमः ये देवी कालरात्रि का बीज मंत्र है और नवरात्रि के 7वें दिन हम सभी को इस बीज मंत्र का पूरी शक्ति से जाप करना है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि हमारे मन में नकारात्मक विचार, भय, दुख और समस्याओं से छुटकारा पाने और जीवन में समृद्धि लाने के लिए कालरात्रि देवी की पूजा फलदायी होगी। माता के चरणों में विनम्र प्रार्थना है कि हम सभी पर उनकी कृपा हमेशा बनी रहे और उनके आशीर्वाद से हमारे जीवन में खुशहाली आए। जय माता दी।